मुझसे एक ही प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं बार बार? शादी हुई कि नहीं हुई, बच्चे हुए कि नहीं हुए, यही प्रश्न बस पूछे जा रहे हैं, यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शिष्य का दिमाग खराब हो गया। शिष्य बोला कि हम तो 3 ही भाई हैं। गुरुजी ने कहा तुम तो बता रहे थे 4 भाई हो, तो अब ये क्यों कह रहे हो कि हम 3 भाई हैं? शिष्य ने कहा देखिए, मैंने सोचा कि मैं आपको पहले ही 3 बता ही दूं कि क्यों, आप रात्रि भर ऐसे ही अगर पैर दबवाते रहे ना तो हम 3 ही रह जाएंगे। कि आप रात्रि भर ऐसे ही हमसे पैर दबाते रहे तो हम तो वास्तव में 3 ही रह जाएंगे, इसलिए सोचा पहले से ही मैं 3 ही बता दूं। गुरु इसका नाम नहीं, गुरु तो वो है जो दूसरों का कष्ट भी समझ जाए। न तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, न पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का नाम है साधना करने वाला, जो बिगड़े हुए के काम को संवारे, वो है साधु, वो है साधु। भरत जी ने सोचा कि मेरे पिता कितने तेजस्वी हैं, कितने तपस्वी हैं, कितना परमात्मा का चिंतन करते हैं मेरे पिताजी, और मैं कैसा हूं, घर में पड़ा हूं। भरत जी ने सोचा देखिए, संसार में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना बुरी बात है। कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है ना। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ की एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं लेता हो। कीचड़ की एक बूंद भी कमल अपने ऊपर नहीं लेता है। इसी प्रकार संसार में रहो, पर माँ मेरी, पिता मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, ये हावी कर लेना, अपने ऊपर चिपका लेना, ये गलत है। क्योंकि नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से। ये आशा तो सिर्फ राम जी से। संसार में तो कमल की तरह रहना चाहिए, संसार में तो एक कमल की तरह रहना चाहिए। एक पवित्र स्थान है दामोदर कुंड, वहां से गंडकी नदी निकलती है। भरत जी वहां चले गए और समाधि में बैठ गए। समाधि चल रही थी, रोज घंटों घंटों माला जाप करते थे। माला जाप करते हो कि नहीं? करते हो सभी? देखिए, बहुत सारे उंगली से जप भी करते हैं, उंगली से भी जप करते हैं, लेकिन उंगली से जाप करने में वो फल प्राप्त नहीं होता जितना माला से जाप करने में प्राप्त होता है। एक मोती से आपने अगर एक मंत्र भी बोल दिया ना, तो वो करोड़ गुना फल देने वाला बन जाता है। ये माला में इतनी ताकत है। और मंत्र जाप करना तो हमें आता ही नहीं है। अगर मैं सही कहूँ ना, तो मंत्र जाप करना हमें आता ही नहीं है। मंत्र ऐसे ओम नमः शिवाय, 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 ये क्या है? इतनी जल्दी जल्दी मन नहीं लगता, बस बाहरी मन से जल्दी जल्दी खत्म करनी है। आखिर जल्दी 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 खत्म करनी है ना, इसलिए फटाफट। लेकिन देखिए, माला कैसे जाप होती है, मैं आपको बताती हूँ। माला का जब जाप करो ना, तो सबसे पहले आपको वो शब्द यहाँ दिखना भी चाहिए, यहाँ दिखना चाहिए। तब जाकर के लगता है कि आपने माला जाप की है, तब जाकर के उसका फल आपको प्राप्त होता है। ऐसे रट्टा मारने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सिर्फ मुंह से बोल रहे हो, फायदा कुछ नहीं होगा। मंत्र जाप करो तो आंख बंद करके जप करो। उसके बाद में जो भी मंत्र आप बोले, आप सोचो कि वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। जो शब्द आप एक एक शब्द बोलो और एक एक शब्द को यहाँ देखते जाओ, वो माला फलती फूलती है, उससे प्रभाव बढ़ता है, तो परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। मैंने कहा था ना आपको, कथा के प्रथम दिन भी कहा था कि आपके पास पैसा होगा तो आप कोई भी चीज खरीद लोगे। आपके पास पैसा होगा और बाजार जाओगे तो जो आपको खरीदना है वो खरीद लोगे, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप खरीद सकते हो। अब आपके पास पैसा नहीं है और बाजार चले जाओ, कुछ नहीं खरीद सकते आप,
पैसा नहीं है तो क्या खरीदोगे? कुछ नहीं खरीद पाओगे। पैसा होगा तो सब खरीद लोगे। ये नाम जप रूपी पैसा कमाओगे तो ही तो कृपा का वो मार्केट दिखेगा, तो ही वो कृपा आप प्राप्त कर पाओगे, वरना कृपा भी नहीं प्राप्त होती है। पहले नाम जप रूपी पैसा कमाओ, फिर उसकी कृपा मिलेगी, तो उसकी कृपा प्राप्त होगी। पहले नाम जप तो करना सीखो। ऐसे हड़बड़ में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग कुछ रामदूत ऐसे ऐसे जाप ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे आराम से पढ़ा करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये एक एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए, भले वो मंत्र हो या चालीसा हो, एक एक शब्द स्पष्ट पढ़ना आना चाहिए। ये हड़बड़ में करते हो ना तो भगवान भी हड़बड़ी करेगा तुम्हारे साथ भी। फिर एक माता जी थी, पंडित जी को धोती दे रही थी तो सस्ती खरीद के दे दी जिसका कपड़ा अच्छा नहीं था। पंडित जी को कोई कोई ऐसे ही होते हैं, और बढ़िया वो खराब सा अमरूद चढ़ा दिया हनुमान जी को जाके। तो बाद में उसके घर बेटा हुआ ना तो उसका सिर पिलपिला हुआ। तो उसने जाकर के किसी को कहा कि ये क्या हुआ? अरे भाई, जैसा तेरा अमरूद वैसा तेरा बेटा, तूने भी तो ऐसा अमरूद चढ़ाया। भगवान के साथ बेईमानी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भगवान से बड़े भक्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे आप कहाँ ढूंढोगे, धरती पर तो संत हैं, भक्त है जो मेरा पता बता सकते हैं। जो भगवान का नाम लेता है ना, आप उन्हीं को पूज लो। कलयुग में तो यही है, भगवान तक तो बहुत दूर जाओगे आप, भगवान तो बहुत दूर की चीज है। देखो, माताएं मंत्र नहीं जानती, जाप नहीं जानती। माता है, मंत्र नहीं जानती, श्लोक नहीं जानती, लेकिन इनके पास भजन होते हैं ना, वो मंत्र का ही काम करते हैं। इनके पास जागरण करती है मंदिरों में, 10 लेडीज इकट्ठी होकर भजन गाती है, मानो वो परमात्मा को मना ही रही होती है। वो परमात्मा को मनाती है। क्यों? भले ही मंत्र उनके पास नहीं है, लेकिन उनका भजन भी मंत्र से कम थोड़ी है। वो परमात्मा का भजन गाती है, और भजन गाकर के परमात्मा को मनाती है महिलाएं। इनका सबसे बड़ा मंत्र ही भजन है। सबसे बड़ा मंत्र ही महिलाओं का भजन होता है। उन्होंने देखा एक हिरनी थी, गर्भवती थी, और नदी में पानी पी रही थी। ये पीछे शेर खड़ा हुआ था, तो शेर के डर से हिरनी पानी में कूद गई, और उसका जो गर्भ था, प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बच्चे ने नदी के अंदर ही जन्म ले लिया। तो भरत जी गए, उस बच्चे को उठाया, तरह तरह की लकड़ियां लाए, जलाई, पत्ते जलाए, और उसको भीगने से बचाया। देखो, किसी को बचाना ये कोई खराब नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं इस काम को गलत नहीं कहता। उन्होंने जीव के प्राण बचाए, उन्होंने उसको ठंड लगने से बचाया, लेकिन उसके प्रति ममता हो गई उनको। ये प्रेम कब तक रहता? जब 5-10 दिन के बाद में वो हिरणों के झुंड में छोड़ के आ जाते। भरत जी 5-10 दिन ध्यान रखते, बढ़िया उसको खिलाते पिलाते, उसकी सार संभार करते, और 10 दिन बाद फिर हिरणों के झुंड में छोड़ के आ जाते। ये ठीक रहता, परंतु नहीं, उनका प्रेम ममता में बदल गया ना। ये ममता ही तो बंधन का कारण है। प्रेम सबसे करो, पर ममता कभी किसी से मत करो। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरतिनी इस प्रह निर्ममो निरहंकार स शांतिमति गच्छति। जिसके हृदय में ममता अहंकार नहीं है, वो व्यक्ति जीवन में सबसे सुखी इंसान है।
भगवान गीता में कहते हैं विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति स्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिमति गच्छति। कोई कामना, कोई अभिमान, कोई ममता जिसके मन में नहीं है ना, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। शांतिमति गच्छति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। उनको तो ममता हो गई, जो 500 माला जाप कर रहे थे 200 पे अटक गई। धीरे धीरे वो बस 10 मिनट तक ही जाप कर रहे थे, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। 5-5 मिनट जाप कर रहे थे, पहले 10-10 घंटे कर रहे थे, धीरे धीरे 5 घंटे पे आए, फिर 2 घंटे से 15 मिनट पे आ गए। सब कुछ छूट गया। क्यों? क्योंकि ममता हो गई। मृत्यु का जब समय आया ना, मृत्यु का जब टाइम आया, तब कुछ ध्यान में नहीं आया। व्यक्ति माला जाप क्यों करता है? व्यक्ति माला जाप इसीलिए करता है कि मरते समय कुछ नहीं तो कम से कम हमें माला जाप करने की आदत पड़ जाएगी, तो अंत समय भगवान याद आ जाएंगे। आदत पड़ जाएगी तो कम से कम भगवान याद आ जाएंगे। लेकिन भगवान याद नहीं आए। हिरण का बच्चा ध्यान में आ गया, मैं मर जाऊंगा तो इसको कौन नहलाएगा, मैं मर जाऊंगा तो इसको कौन खिलाएगा, इसकी देख रेख कौन करेगा, इसको कोई शेर खा गया तो, ये उनके ध्यान में आ गया और सोचते सोचते मर गए। सोचते सोचते चले गए। अब दूसरी बार में हिरण बनना पड़ा, दूसरी बार में हिरण बनना पड़ा। फिर भी देखो, बहुत सारे को पूर्व जन्म याद रह जाता है। किसी किसी पशु के होते हैं पूर्व जन्म के, कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।